नमस्कार। आज बात एक वीडियो और लेकर आपके सामने आया हूँ। आज हम ऋणों की बात करेंगे। बहुत से ज्योतिषियों ने आपको बताया होगा या मार्ग दिया होगा कि आपकी कुंडली में ये ऋण है, स्त्री ऋण है या कुंज दोष है या पितृ ऋण है या पितृ दोष है। इसी प्रकार के ऋणों के बारे में बताया होगा कि आपको इससे ये पूजा पाठ, ये शांति, ये सारी चीज़ें होती है। देखिए, सनातन धर्म और सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें केवल 3 ऋणों की चर्चा की गई है बस। इसके अलावा अन्य कोई ऋण की चर्चा नहीं की गई है। पहला है पितृ ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है देव ऋण। संसार में जब मनुष्य अपने धरती पर जन्म लेता है तब तीनों ऋण साथ में लेकर जन्म लेता है, चाहे कोई भी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, पंडित हो या कोई ज्ञानी हो, संत महात्मा हो, कोई भी हो। माता के गर्भ में से जब वह जन्म लेगा और जन्म लेकर कर पृथ्वी पर पहला कदम रखेगा तो वह 3 ऋण उसके साथ में ज़रूर आएंगे ही आएंगे। ये शास्त्र कहता है, हम आप नहीं कह सकते। इसके संदर्भ में मैं आपको पद्म पुराण के बारे में बताऊंगा। पद्म पुराण के उत्तराखंड के पेज नंबर 248वें अंक में इस श्लोक में ये चीज़ें बताई गई हैं कि मनुष्य जब भी धरती पर कदम लेगा तो 3 ऋण साथ में उसके जरूर आएंगे, वह लेकर ही पैदा होगा। और तीनों ऋण चुकाने के लिए मार्ग भी बताया गया है। आज का तो जो मार्ग बता देते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप ये कर आइए, वो कर आइए, ये कर आइए, पता नहीं क्या क्या करा के आप बैठ चुके, फिर भी नहीं हुआ। अब देखिए पद्म पुराण क्या कहता है। ये मैं और आप तो नहीं कह रहा, ग्रंथ में जिन ऋषियों ने 18 पुराणों की रचना करी है उन्होंने ही पद्म पुराण में इसके बारे में बताया गया है। पद्म पुराण आप खोलकर पढ़ लीजिए। पद्म पुराण के श्लोक में लिखा है, अनधीत्या दिजो वेदान अनुत्पाधा सत प्रजा अनिष्ट्वा विविध यज्ञ मोक्ष एक क्षण व्रजति अधा। अर्थात जो व्यक्ति अध्ययन नहीं करता, अध्ययन करके अर्थात जो मनुष्य वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, वह ऋषि के ऋण से कैसे मुक्त होगा। आप समझो इस बात को। जो पुराण कह रहा है, जो ग्रंथ कह रहा है, वो गलत कभी नहीं कहेगा। आप और हम की बातें तो रिसर्च के और अपने अनुभव के अनुसार बदलती और सही और गलत साबित होती रहेंगी, लेकिन जो ग्रंथ लिख के कह रहे हैं वो तो अटल सत्य है, वो बदल नहीं सकती और ना वो कम हो सकती। तो पद्म पुराण ही क्या कह रहे हैं कि ऋषि का ऋण जो मनुष्य लेके पैदा होता है वो चुकाने का तरीका बताया गया, ना पूजा ना पाठ। यदि वेदों का, आप पुराणों का, ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते तो अपने ऋषि का ऋण आप कैसे चुकाओगे। पूरे YouTube में आप और गूगल में और जहाँ जहाँ तहाँ लोगों से पूछ लेना, देख लेना। जो बात मैं बता रहा हूँ इससे हटकर सब अलग बात बताएंगे, सब चिकनी चुपड़ी बातें और अपने अनुभव की बातें बताएंगे कि इसके लिए ऐसा, लेकिन ग्रंथ की बात कोई नहीं बताएगा, उसको छुपा कर ही रखेंगे। या तो उनने खुद नहीं पढ़ी होगी तो वो कैसे बताएंगे, और पढ़ी भी होगी तो भूल गए होंगे, और नहीं तो बताना नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि सही रास्ता कोई बताने वाला होता नहीं है ना। सब अपने गुण छुपाना चाहते हैं, सब अपनी चीज़ों को छुपाकर दूसरों को बताना चाहते हैं ताकि सामने वाला सीखकर आगे बढ़ ना जाए, ज्ञानी ना हो जाए। पर मेरा मकसद ये है कि जो ग्रंथ में लिखा है उसे सबको पढ़ना चाहिए, सबको आना चाहिए। पद्म पुराण कहता है यदि ऋषि का ऋण आपके ऊपर है, वो पैदा होने से होते ही आपके ऊपर ऋण आया है, तो उसका मतलब ये है कि आप अपने धर्म की पूजा पाठ करिए, अपने भागवत कथाओं का, ग्रंथों का मनन करिए, पुराणों का पाठ करिए, चालीसाओं का पाठ करिए, भागवत गीता का पाठ करिए, 18 पुराणों का अध्ययन करिए, वेदों का उच्चारण करिए, ऋचाओं का, संहिताओं का, इनका पठन पाठन करिए, तब आप ऋषि के ऋण से मुक्त होंगे। तब ऋषि का ऋण वो मुक्त होगा। क्योंकि ऋषियों का ऋण क्यों दिया? क्योंकि ऋषियों ने पूरा जीवन, पूरा खोज लगा दी अपने, पूरा तपस्या तपोबल के अनुसार उन्होंने सारे ये वेद ग्रंथ और पुराण दिए हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए। इसलिए इस ऋण को पृथ्वी पर मनुष्य के साथ जोड़ दिया गया। नहीं तो उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा कोई तो उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी ना, उनकी मेहनत खराब हो जाएगी, उन्होंने जो तपस्या की वो सब बेकार हो जाएगी। कुछ लोग पढ़ने से थोड़ी ऋण उनका उतरेगा। मनुष्य धरती पे तो सभी मनुष्य जन्म ले रहे हैं, तो सबका दायित्व बनता है पढ़ने का। ये ऋण दिया पद्म पुराण ने। अब पद्म पुराण क्या कहता है, अब आप सुनिए।
जो संतति की उत्पत्ति करते हैं अर्थात अपने कुल की वृद्धि नहीं करेगा, वह पितृ ऋण से कैसे मुक्त होगा। अब यहाँ लोग पितृदोष के नाम पे तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या हवन करवा लो, पूजा पाठ करा लो, ये पितृदोष लग गया, ये ग्रह से लग गया, वो ग्रह से लग गया। अरे भाई, ग्रह से तो पितृदोष की तो बात ही छोड़ दो। पद्म पुराण तो कह रहा है जब आप पैदा हुए तभी से आपके ऊपर पितृदोष हैं। अब चाहे आप ज्योतिषाचार्य हों, चाहे पंडिताचार्य हों, चाहे ज्ञानाचार्य हों, कोई भी आचार्य हों, ये पद्म पुराण तो साफ कह रहा है ना। चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, हम पैदा हुए हैं तो ये पितृदोष और पितृऋण और ऋषि देवऋण तो हमारे साथ ही है। जब तक हम इनका कार्य नहीं करें तब तक हम कैसे मुक्त होंगे। तो ये कह रहा है, मतलब पितृऋण उतरेगा कैसे। आप एक अच्छी संतति से, अच्छी कन्या से अपने समाज, अपनी कुल रीति के अनुसार विवाह करें, विधि विधान रीति के अनुसार विवाह करें, संतति का जन्म दें, संतति पैदा करें, पैदा करने के बाद उसका पालन करें, उसका पोषण करें, उसे भी शिक्षा के काबिल बनाएं, तब आप पितृऋण से मुक्त होंगे, ये पद्म पुराण कहता है। नहीं तो आप पितृऋण से मुक्त नहीं हो सकते, कितनों पूजा पाठ करा लीजिए। पितृ का मतलब ही क्या हुआ, आपको आपकी पिता ने जन्म दिया, ठीक है, ऋषियों से तो हम सब पैदा होते ही आए हैं, उनके पिता ने उनको जन्म दिया, आपके पिता ने आपको जन्म दिया, आप फिर ने अपने बालक को जन्म दिया, आपका बालक अन्य को जन्म देगा। तो ये ऋण साथ में चलता आ रहा है और वो ऋण ऐसे ही उतरता है। ये नियम दिया है पुराण में, सबसे अच्छा नियम है ये। उन्होंने तरीका बताया है कि जो संतति की उत्पत्ति अर्थात अपने कुल की वृद्धि नहीं करेगा वह पितृऋण से कैसे मुक्त होगा, और जो मनुष्य यज्ञ हवन आदि पूजा पाठ नहीं करेगा वह देव ऋण से कैसे मुक्त होगा। है ना इतनी कमाल की बात, कितनी ज्ञान की बात कि हमारे वेदों में, हमारे पुराण में हमारी कितनी अच्छी जानकारी बताई गई है कि देव ऋण से कैसे मुक्त होगे। यदि आप घर में पूजा पाठ नहीं करोगे, हवन का कार्य नहीं करोगे, यज्ञ आदि नहीं करोगे तो देव ऋण से कैसे मुक्त है। देवताओं ने यज्ञ किया, हवन किया, आहुतियाँ बनाई, इसलिए तो बनाई है ना। आज आप इसको एक तरीके से मैं से मान के चलो कि आज आपने एक महल बना के छोड़ दिया, एक घर बनाया, और उस घर में आपने अपनी पूंजी, मेहनत, सारी चीज़ सब लगा दी, और उस घर में यदि कोई ना रहेगा और आपके परिवार के लोग ना रहें तो आपकी मेहनत पूरी बेकार चली गई ना। आपके पूरी तप तपस्या, आपने जो धन लगाया सब बेकार चला गया, और वो ताला लगा रहा है, उस पर कोई कुछ ना करे तो आप रुष्ट होगो कि नहीं होगे। आप क्रोध आएगा आपको नहीं आएगा कि बताओ मैंने इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें इनके लिए बना कर दी और आज ये इसमें सुखपूर्वक से नहीं रह रहा, तो क्रोध होंगे। तो वो क्रोध और रुष्ट होने का मतलब यही है। अरे प्रकृति ने आपको कर्म के लिए प्रेरित किया, आप अपना कर्म तो करते जाओ, सारे ऋण अपने आप चुक जाएंगे। इसमें किसी कुंडली की आवश्यकता ज़रूरत है ही नहीं है। कुंडली के कोई दोष की आपको आवश्यकता नहीं, तीनों दोष तो यही हैं। और पद्म पुराण कह रहा है कि केवल 3 ऋण ही लेकर मनुष्य आता है, इसके अलावा कोई ऋण साथ में नहीं आता। अब जो आपको कहें कि कुंडली में कि ये है वो है, कोई दोष है, 3 ऋण दोष हैं, उनको पद्म पुराण बोलो कि ना पद्म पुराण उठा के पढ़े पूरी। यदि पद्म पुराण गलत है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो ऋषियों पर सवाल उठ जाएगा। तो पद्म पुराण गलत नहीं होती, पुराण को लिखने वाले ऋषि गलत नहीं होते, वो अंतर्यामी, चहुमुखी और हमसे भी करोड़ों वर्षों की सोच रखने वाले हैं और पूजनीय हैं। तो उसको मानकर हमको चलना हमारा सनातन का अधिकार है। तो ये है, तो ये ऋण बताए गए हैं। कहने का मतलब है कि इन तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए यह कार्य आपको अवश्य किए जाने चाहिए, अन्यथा आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष के आप भागी नहीं हो सकते, मोक्ष आपको नहीं मिलेगा यदि ये कार्य आपने नहीं किया तो। तभी आप देव ऋण से, पितृ ऋण से, ऋषि ऋण से मुक्त हो पाएंगे। मनुष्य इन तीनों ऋणों से बंधा हुआ पृथ्वी पर शरीर रूपी बंधन में जकड़ा हुआ हो रहता है। इन 3 ऋणों को धर्म, अर्थ, काम की उचित मर्यादा अनुसार पालन करने का और ज्ञान का प्रचार करके अच्छी प्रजा व संतति को जन्म देकर उसे शिक्षा, दीक्षा आदि देकर उसकी आजीविका का निर्धारण कर मन के सभी कार्यों का प्रबंधन कर नियम से यज्ञ करना, परमार्थ कर्म करना और सब ऋणों को व्यक्ति चुकाता हुआ, तभी उसका मोक्ष का लाभ और सब ऋणों बंधनों से आदि से छुटकारा उसको मिलता है। अर्थात सब जीवात्माओं की एकता का निश्चय, परमात्मा का अनुभव करना ठीक ठीक होता है। इस कारण से आप जो है वो आपका ऋण चुकेगा। यदि आप अपने जीवन में जिम्मेदारियों को पूरा निभाएंगे तो अपने आप सारे ऋणों को आप जो है मुक्त कर मोक्षगामी होंगे। ये पद्म पुराण कहा गया। पुण्य अथवा पाप कर्म का शुभ अशुभ फल मनुष्य को अवश्य भोगना ही पड़ता है, क्योंकि
ना भुक्तम क्षीयते, कर्म का कभी क्षय नहीं होता है, फल उसका मिलता ही मिलता है, चाहे आप कुछ भी कर्म करिए, उसका फल का कभी क्षय नहीं होता। तभी तो यह प्रमाण सिद्ध होते हैं कि ऋषियों ने ज्ञान से कि कर्म फल का सिद्धांत शाश्वत सत्य है। तब ऐसे में ज्योतिष शास्त्र का और उस कर्म का फल के संबंध को कुंडली के माध्यम से लोग प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में आचार्य वराहमिहिर ने भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। कर्म जनित पूर्व भवे सदादि यतस्य पंक्ति सम भी व्यतनक्ति, अर्थात पूर्व जन्म में जो शुभ कर्म मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं उसका फल ज्योतिष शास्त्र अच्छी तरह से व्यक्त करता है। कुंडली के प्रत्येक भाव से कर्म का संबंध है और अलग अलग भाव से भिन्न भिन्न पुरुषार्थ के भावों में विचार किया जाता है। तो मेन कुल मिला के ये 3 ऋण हैं जिसे मनुष्य लेकर अपने साथ आता है, और इन तीनों ऋणों के लिए जो जो वो कार्य ऋषियों ने बताया है वो कार्य करता है, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वह सब व्यर्थ हैं। पूजा पाठ, भगवान का कर्म, भगवान की याद करना, वेदों पुराणों का अध्ययन करना, अच्छी संतति को जन्म देकर उसका लालन पालन करना, भरण पोषण करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। ये पद्म पुराण कहता है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और चाहें तो पद्म पुराण खोलकर पूरा पढ़ लीजिए, आपको वो जानकारी मिलेगी। मैंने ये ऋणों की बात आपको बताई ताकि आप लोग भ्रमित ना हो कि ये दोष है, वो दोष है, ये दोष है। मेन दोष केवल ये 3 ही हैं जिन्हें हमें इनका पालन करना जरूरी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे वीडियो के लिए मुझे कमेंट दें कि क्या वीडियो आपको बनाऊं आपके लिए। और अब तक के लिए नमस्कार।